नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम घटना चक्र की एक बुक आती है, उसी से हम जितने भी टॉपिक दिए गए थे हिंदी से संबंधित उन सभी टॉपिकों को एक एक करके कवर कर रहे थे। उसी अकॉर्डिंग आज हमारा अगला टॉपिक है और वो है रस। 8वां हमारा लेसन है और आज हम रस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो घटना चक्र की बुक से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं या हल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन उस बुक में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं। बाकी वीडियो के PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि किस रस को रस राज कहा जाता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर पहला का सभी प्रश्न रस से संबंधित होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस को जो है रस राज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प जो है हमारा पहला का सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। इसे आद रस या आदि रस भी कहा जाता है। मतीराम ने श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा दी है। इसका अस्थाई भाव रति होता है। तो मतीराम और रति, इससे भी ट्रिक ध्यान रखेंगे तो मतीराम से पता चल जाएगा कि मतीराम ने श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा दी है। और स्थाई भाव तो आपको पता ही होगा कि रति होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, अच्छा अस्थाई भाव होता क्या है, तो वो चीज आपको बता देते हैं कि जो भाव हमारे मन से में या हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में पहले से ही उपस्थित होता है उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई रहना यानी पहले से उपस्थित रहना, उसी को अस्थाई भाव कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अस्थाई भाव से रिलेटेड अगर आपको परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं तो प्रश्न नंबर दूसरा है कि किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो वो आपको बताना है प्रश्न नंबर दूसरा का। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आजकल बन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। चलिए, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, तो अस्थाई भाव की ही परिपक्व अवस्था को ही रस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प हमारा दूसरा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। मानव हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं जिसे अस्थाई भाव कहते हैं। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाता है और जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण कर चले जाते हैं उसको संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। तो यहाँ पर 4 परिभाषा जो है दिया गया है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं फिर से। पहली परिभाषा है क्या, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ध्यान रखिएगा, पहली परिभाषा हमारी है अस्थाई भाव। दूसरी परिभाषा है दिया था विभाव। दूसरी परिभाषा कौन सा, विभाव दिया था। तीसरी परिभाषा दिया था संचारी भाव। संचारी भाव, चलिए इसको ध्यान रखिए का। और एक अनुभाव भी दिया था। तो पहली चीज अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब कि जो हमारे मन में मस्तिष्क में पहले से उपस्थित होते हैं और सिर्फ उसको वातावरण की जरूरत पड़ती है, दृश्य की जरूरत पड़ती है, उद्दीपक की जरूरत पड़ती है, वही जो है अस्थाई भाव होता है। यानी जो पहले से उपस्थित हो, परिपक्व हो आपके अंदर। दूसरा चीज विभाव क्या होता है। विभाव का मतलब होता है कि अस्थाई भाव को जागृत यानी उत्पादित या उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं, जो वस्तु होती है, जो दृश्य होता है, वही विभाव कहलाता है। सीधी सीधी जोड़कर मैं बता रहा हूं अस्थाई भाव से विभाव की परिभाषा। यानी अस्थाई भाव को जागृत करने वाला जो तत्व होता है वही विभाव होता है। और विभाव भी 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। ध्यान रखिएगा, आलंबन, उद्दीपक और आश्रय। लेकिन ये चीज आपको समझना नहीं है, परिभाषा पूछा जाता है सिर्फ विभाव से। विभाव किसे कहते हैं, तो अस्थाई भाव को जागृत करने वाले तत्व।
अब तत्व तो कोई भी हो सकते हैं, चाहे नायक, नायिका, कोई भी उद्दीपक हो सकता है जिसको देखकर आपके अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, वही अस्थाई भाव कहलाता है। और वो जो तत्व होते हैं जो जागृत करते हैं अस्थाई भाव आपके अंदर, वो भी भाव हो जाते हैं। ठीक है ना, एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अगला भाव है संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो अल्प समय के लिए आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। ये अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं, उसी को संचारी भाव कहते हैं। तो ये 3 परिभाषाएं आप ध्यान रखिएगा। और एक परिभाषा थी जो है अनुभाव, इसको भी समझ लीजिए। अनुभाव, अनुभाव क्या होता है कि जैसे मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब आप कोई मानसिक या शारीरिक चेष्टा उत्पन्न करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर किया गया कि मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं जो है अनुभाव होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी नायक नायिका को देखे, किसी स्त्री को देखते हैं, अब जब आपके मन में कोई उत्पन्न होने लगता है तो आपके अंदर अस्थाई भाव है। जैसे ही आपको उस स्त्री को देखते हैं तो उसके प्रति लुभावना, जो शारीरिक चेष्टाएं होती है या आंख मारना, जो भी होता है, इशारे करना, जैसे भी क्रियाएं करने लगते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। सीधी सीधी शब्द तो समझ में आ गया होगा। अनुभाव किसे कहते होंगे, विभाव किसे कहते होंगे, संचारी भाव किसे कहते होंगे, अस्थाई भाव किसे कहते होंगे, इनसे परिभाषाओं से प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश किया हूं आपको समझाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है कि अमर्ष क्या है, वो आपको प्रश्न नंबर 3 में बताना है। तो अमर्ष एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, अल्प समय के लिए उत्पन्न होते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं, उसी को संचारी भाव कहते हैं। तीसरा का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अमर्ष एक संचारी भाव है। व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थाई भावों के सहायक हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33। प्रश्न नंबर 4, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है, संचारी भाव। अभी हमने बताया, पहला ऑप्शन हमारा चौथा का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जुगुप्सा या अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 में। ऑप्शन की बात करें तो जुगुप्सा या का अस्थाई भाव जो होगा वो होगा विभत्स रस। सी वाला ऑप्शन हमारा पहला का सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है 5वां का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाया। इस पंक्ति में कौन सा रस है वो आपको प्रश्न नंबर 6 में बताना है। तो रस की अगर हम बात करें तो भयानक रस हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो शांत रस जो है इसमें हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8वां का। विस्मय, विस्मय मतलब जो आश्चर्य वाला भाव होता है जिसको अद्भुत कहते हैं। सी वाला विकल्प जो है हमारा 8वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है वो आपको बताना है। तो रौद्र जो है का अस्थाई भाव क्या होता है, तो वो हो जाएगा रौद्र रस का क्रोध। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे चलते हैं। सभी रस को अभी हम आपको बताएंगे लास्ट में। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। विस्मय या अद्भुत रस का अस्थाई भाव वीर रस का भाव, अच्छा विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है वो आपको बताना है। अभी ये प्रश्न हो चुका था, विभत्स रस का जो है अस्थायी भाव होता है, तो 10वां का ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर, करुण रस का अस्थायी भाव आपको बताना है क्या होगा।
प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन की बात करें तो शोक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 का। मीराबाई की पंक्ति है, कौन सा रस है वो आपको प्रश्न नंबर 12 का बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। इसमें जो है श्री कृष्ण के वियोग में जो है मीराबाई ये पंक्ति लिखती हैं या गाती हैं, वही अकॉर्डिंग जो हो पी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13, शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है प्रश्न नंबर 13 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो शांत रस का स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो निर्वेद हो जाएगा, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अब पहला प्रश्न यानी कि इसके बीच में जो है थ्योरी दिया गया था रस से रिलेटेड इस बुक में, उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए थे तो फिर हम डायरेक्टली प्रश्न पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर पहला की अस्थायी भाव कितनी है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहले के अकॉर्डिंग। अगर अस्थायी भाव की कितने हैं वो आपको बताना है तो सी वाला विकल्प 9 जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। मुख्यतः 9 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद जो है ये जो है भाव जो है 9 माने गए हैं स्थायी भाव, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कि हिंदी व्याकरण में श्रृंगार रस के अस्थायी भाव को स्पष्ट करें। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव की बात करें तो वो रति ही होता है, तो दूसरा का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं सभी जो रस हैं उनको देख लेते हैं, उनके साथ अस्थायी भाव है उसको भी देख लेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होगा, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होगा, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होगा, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होगा, भयानक रस का अस्थायी भाव भय होगा, विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होगा, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होगा, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होगा। हालांकि मुख्यतः 9 ही रस होते हैं, 2 अलग और भी रस हैं, एक वात्सल्य रस जिसको संतान विषयक रस भी कहा जाता है, और 11वां है भक्ति रस जिसको भगवत विषयक रस भी कहा जाता है। भक्ति रस जो कि भक्ति भगवान से प्रेम की बात होती है, तो ये 11 रस हो जाते हैं। आगे चलते हैं तीसरा, विभाव कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। हमने आपको अभी बताया विभाव के प्रकार की बात करें तो विभाव जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपक और एक होता है आश्रय। विभाव क्या से कहते हैं, तो अस्थायी भाव को जागृत करने वाले जो तत्व होते हैं वही विभाव कहलाते हैं। तीसरा का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर 2 ही दिया है, आलंबन और उद्दीपक सिर्फ 2 ही दिया है, हमने 3 आपको बताया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेन जो है अस्थायी विभाव की बात करें तो 3 ही होते हैं, एक आश्रय होते हैं। मतलब होता क्या है कि आलंबन का मतलब होता है कि जिसके कारण अस्थायी भाव जो है उत्पन्न होता है। जैसे आप नायक है तो आप नायिका को देखते हैं तो आपके अंदर स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे में नायिका हमारा क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा। अब अस्थायी भाव को तीव्र करने वाले जो तत्व हो जाएंगे, मतलब वो लड़की जो है, नायिका जो है वो कितनी सुंदर है, कैसी है, जो उसके बाहरी बनावट है उसको देखकर आप जब आपकी जो अस्थायी भाव है वो तीव्रता से जागृत हो जाता है, उसको ही उद्दीपक कहते हैं। और उद्दीपक हो जाए तो अब जिसके मन में, मान लीजिए हमने किसी नायिका को देखा तो हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो उसको हम आश्रय कहते हैं। इसीलिए हम विभाव को 3 प्रकार में बांटते हैं, हालांकि यहाँ पर 2 प्रकार ही दिया गया है, आलंबन और उद्दीपन, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं, तो वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 4 का। ऑप्शन की बात करें तो 2 ही होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, यहाँ दिया भी गया होगा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 5 है
कि निम्न पंक्ति में कौन सा रस है वो आपको बताना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा रस है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5वां का ऑप्शन की अगर हम बात करें, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैंने इस बुक में दिया गया था, घटना चक्र की बुक में, उसको हमने कवर कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी चीजें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।